Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, today our topic is HTML frames. Students, frames are used to divide the browser window into multiple sections so that each section can load and display a separate web page. स्टूडेंट्स फ्रेम्स क्या होते हैं? देखिए, ये हमारी विंडो है, ठीक है। आपने ये जो वेब पेज डिज़ाइन किया, तो फ्रेम्स क्या करते हैं, ये पूरी की पूरी विंडो में आपका एक वेब पेज डिस्प्ले होता है। जो भी आपके आउटपुट आती है दैट इज़ वेब पेज HTML में। तो फ्रेम्स में आप क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी विंडो को आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। हमने इसको क्या किया, 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ फ्रेम। आप फ्रेम की हेल्प से ब्राउज़र की विंडो को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। आफ्टर दैट ईच सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड, ये कोई और वेब पेज है, ये कोई और वेब पेज है और ये कोई और वेब पेज है। सो ईच सेक्शन कैन डिस्प्ले अ सेपरेट वेब पेज। अलग अलग वेब पेजेस को हम एक ही विंडो में सेक्शंस में डिवाइड करके अपने वेब पेजेस को डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेम्स। ओके, यू कैन डिवाइड इट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया था हमने और ये वर्टिकली। क्लियर? तो ये किसकी हेल्प से करते हैं हम? फ्रेम्स की हेल्प से। अ कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स इज नॉन एज अ फ्रेम सेट। ये काफ़ी सारे फ्रेम्स 1 2 3, तो इनका जो कलेक्शन हो जाता है तो क्या बनाता है? फ्रेम सेट, ठीक है। अ विंडो कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स हॉरिजॉन्टली, रोज में, एंड वर्टिकली, कॉलम्स में। ओके, लेट अस लर्न टू क्रिएट फ्रेम्स। देखिए दिस वन, इसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। क्लियर? आफ्टर दैट क्रिएटिंग फ्रेम्स कैसे क्रिएट करोगे? देखिए, एक टैग होता है फ्रेम सेट और एक फ्रेम। तो आप फ्रेम सेट टैग की हेल्प से क्या करोगे, आप जो कंप्लीट ब्राउज़र की विंडो है उसको डिवाइड करोगे रोज में या कॉलम्स में। यू कैन डिवाइड अ ब्राउज़र विंडोज into rows or column with the help of frame set tag. After that, frame tag is used to create frames in HTML. Okay, students. So, frame tag defines the name of each frame and HTML document that will be displayed in a frame. So, students, जो frame set है, इससे तो आप क्या करोगे, हमारी जो विंडो होगी उसको डिवाइड करोगे। आफ्टर दैट जो फ्रेम टैग है, फ्रेम टैग से आप क्या करोगे, आपके ईच फ्रेम का नेम और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है दैट यू कैन डिस्प्ले विद द हेल्प ऑफ फ्रेम टैग। ओके, सो एवरी टाइम व्हेन यू विल यूज frames, firstly we will start with the frame set tag. Okay, it helps to define the number of rows or columns in a frame set. Syntax देखिए, first frame set that is used to give rows or columns. columns के लिए calls and rows के लिए rows. After that you will type values in pixels or percentage. After that frame set clause. ओके, तो फ्रेम सेट की जो आप फ्रेम सेट टैग का यूज करोगे, यू कैन यूज 2 एट्रीब्यूट्स, कॉल्स, रोज। आफ्टर दैट यू कैन गिव वैल्यूज इन पिक्सल्स और परसेंटेज एंड ये जो स्टार, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार को क्या बोला जाता है? स्टार को हम बोलते हैं, जैसे आपने कोई भी वैल्यूज दे दी, एस्ट्रिक्स सिंबल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, हमारी 100% विंडो है, ठीक है, आपने लिखा 20%, 50%, आफ्टर दैट आपने दे दिया स्टार। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपकी जो फर्स्ट आएगी उसको 20%
सेकेंड 50, टोटल 100% होते तो स्टार का मतलब रिमेनिंग जो बच की 30% वो थर्ड में जाएगी. क्लियर. सो यू कैन गिव वैल्यूज इन पिक्सल्स, परसेंटेज और स्टार सिंबल. ठीक है, ये किस लिए दी जाती हैं? अगर आप कॉल्स में दे रहे हो, इट इज यूज टू स्पेसिफाई नंबर एंड साइज ऑफ कॉलम्स. ओके स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट रोज, सेम. You can give values of rows in pixels, percentages or asterisk symbol. After that students, next is frame tag. Frame tag is used with the frame set tag. It helps us to load a web page in a particular frame. If you want to load a web page in different sections, then frame tag is used. सिंटेक्स फ्रेम. फ्रेम चाहिए आपको तो फ्रेम टैग देना पड़ेगा. बट देयर आर सम एट्रीब्यूट्स ऑफ फ्रेम टैग दैट आर यूज्ड विद द फ्रेम टैग. फर्स्ट, SRC, source, that we earlier studied. This attribute is used with image tag that is used to take URL. Same here. SRC attribute is used for URL of an HTML डॉक्यूमेंट. आप लिखोगे फ्रेम सोर्स, उसके बाद आपको जिस वेब पेज को फ्रेम में यूज़ करना है आप उसका URL दोगे, एड्रेस दोगे, लास्ट में फ्रेम को क्लोज करोगे. सम एट्रीब्यूट्स. फर्स्ट SRC. देखिए SRC एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी URL क्या होगा? एड्रेस होगा, आप जिस भी डॉक्यूमेंट को फ्रेम में लोड करना चाहते हो. आफ्टर दैट नेम. नेम में क्या होगा? आप टेक्स्ट वैल्यू दोगे. टेक्स्ट वैल्यू किस लिए होती है? आपने फॉर एग्जांपल 4 फ्रेम्स, ये विंडो थी, उसको 4 फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो इस फ्रेम का आपको कुछ नेम देना है, इसका नेम देना है, इसका नेम देना है. तो इट इज यूज टू गिव अ नेम टू अ पर्टिकुलर फ्रेम. ठीक है, जब आपका डॉक्यूमेंट के अंदर वो वेब पेज के अंदर फ्रेम्स बन जाएंगे तो वो वेब पेज जब डिस्प्ले होगा तो उसके अंदर नेम आपको डिस्प्ले होगा. नेक्स्ट फ्रेम बॉर्डर. फ्रेम बॉर्डर की वैल्यू या तो 0 होगी या 1. 0 है तो बॉर्डर नहीं है और 1 है तो बॉर्डर है. इट हेल्प्स टू स्पेसिफाई whether or not to display a border around a frame. फ्रेम के अराउंड बॉर्डर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट नो रिसाइज. नो रिसाइज की वैल्यू भी क्या रहेगी? नो रिसाइज. ये किस लिए यूज़ किया जाता है? जब हम फ्रेम की साइज को रिसाइज करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं. ठीक है, अगर आप ये दे देते हो नो रिसाइज तो आपके फ्रेम का साइज चेंज नहीं हो सकता. क्लियर. स्क्रॉलिंग. स्क्रॉल करते हो आप, ये इसकी वैल्यू येस होगी, नो होगी या ऑटो. इट स्पेसिफाई वेदर और नॉट टू डिस्प्ले स्क्रॉल बार्स इन अ फ्रेम. एक फ्रेम में स्क्रॉल बार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो मूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो देयर आर 5 attributes of frame tag that we can use in frame tag. Okay, with the help of this example we will try to do practical and use of frame set and frame. First, creating 3 rows with heights 25, 50 and 25% on a page. देखिए सबसे पहले आपने नोटपैड ओपन किया. क्लियर. नोटपैड ओपन करने के बाद आपने कोड किया. आफ्टर दैट वी विल सी हाउ आउटपुट विल बी डिस्प्लेड. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट HTML हेड टाइटल दिया आपने, टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया. नाउ आवर टॉपिक फ्रेम. आई टोल्ड यू अर्लियर फ्रेम सेट टैग यूज टू डिवाइड कंप्लीट विंडो को. डिवाइड, ये आपकी जो विंडो थी, ठीक है, इसको डिवाइड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फ्रेम सेट का. आपने क्या लिखा? रोज. इट मीन्स विंडो विल बी डिवाइडेड इन रोज. अगर आप लिखते कॉल्स तो कॉलम्स में डिवाइड होती दिस वे वर्टिकली.
आपने लिखा 25%, तो पूरी विंडो का 25% देखो फर्स्ट फ्रेम में आ गया। फिर लिखा 50, तो इसकी वैल्यू कितनी है 50। नीचे फिर कितने हैं 25%। ये तो होता है यूज़ फ्रेम सेट टैग का। फ्रेम सेट टैग का इतना ही यूज़ है सिर्फ डिवाइड करने के लिए। आफ्टर दैट अब आपको वेब पेज को इसके अंदर क्या करना है, लोड करना है, तो उसके लिए हम फ्रेम टैग का यूज़ करते हैं। फर्स्ट फ्रेम src सोर्स, आपने क्या लिखा top.html। अब आपने क्या किया, एड्रेस दे दिया, कोई पेज है top.html, उसके अंदर जो भी होगा वो सारा के सारा यहाँ लोड हो जाएगा। top.html के अंदर क्या था, यहाँ लिखा होता दिस इज टॉप फ्रेम, सेम मिडल और बॉटम, आपने 3 URL दे दिए, तो आपके 3 पेजेस को क्या हुआ, लोड कर दिया इसमें। अब आपने लिखा नेम इज इक्वल टू टॉप, नेम इज इक्वल टू मिडल एंड नेम इज इक्वल टू बॉटम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेम जो होता है ये क्या शो करता है, ठीक है वो देखते हैं। इसके बाद फ्रेम सेट क्लोज और HTML क्लोज। सो स्टूडेंट्स नेम टेक्स वैल्यू, so students name tag is used to give the name to a particular frame। पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर आपको नेम देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेम। ओके, नेम की आप जो भी वैल्यूज़ दोगे अकॉर्डिंग टू दैट विल आइडेंटिफाई विच डॉक्यूमेंट विल बी loaded in a frame। Students, one thing more, if योर डॉक्यूमेंट इज इन द सेम फोल्डर, आपने यहाँ पे लिखा था ना top.html, सेम फोल्डर में है, तो यू कैन गिव नेम ऑफ दैट फाइल, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। बट इफ दैट इज स्टोर्ड इन डिफरेंट फोल्डर, द पाथ इज डिफरेंट, सो यू हैव टू गिव कंप्लीट पाथ ऑफ दैट फाइल। ओके, आपको कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। आफ्टर दैट देखिए आउटपुट ऐसे डिस्प्ले होगी, you will save your file and run, your output will be display। Now next example is, now in frame images are inserted, so that is same, only need to give address। First we have written frame set calls is equal to 50% star। Now student, complete window is divided into 50%, remaining 50% that is divided into other section but in the form of calls, now vertically divided। After that frame tag src source is equal to waterfall.jpg and नीचे atom.jpg, so there will be two jpg join photograph expert group, so there will be image, two images। After that name is given left and right, frame set clause html। So look here, there are two images, there are two images, first waterfall, second atom, that are inserted here। Window is divided into columns to equal parts, 50% 50%। So student, in this way we can use frames in our HTML or in our web page, so you can do it with the help of frame set and frame tag। This is a very good, because if we want to show 7 or 5 different web pages, then we can display it in a single browser window with the help of frames। Okay students, so thank you class।